तेज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कैसी विडंबना है आज के जीव की। आज का मनुष्य, आज का इंसान घर से मंदिर आने के लिए तो समय नहीं निकाल पा रहा। बहुत विवेक पूर्वक और गौर से शब्दों को सुनने का और अपने आप में गुनने का प्रयास करना आज के इंसान को घर से मंदिर आने के लिए तो समय नहीं है, पर चाहता है संजीव जी, वो चाहता है वो इंसान जो घर से मंदिर नहीं आ पा रहा है, वो ये सोचता है कि मैं शमशान से सीधा स्वर्ग चला जाऊं। क्या चाहता है? आज उसे घर से मंदिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ऐसी स्थितियां है कि बगल के बगल में मंदिर होने पर भी आज के इंसान को मंदिर जाने का तो समय नहीं है। और चाहता क्या है? चाहता क्या है? मरने के बाद शमशान से सीधे स्वर्ग चला जाए। संभव है? नहीं, नहीं है, नहीं है। शमशान से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। शमशान से कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। जीवन से ही उसका स्वर्ग नरक तय होता है, पर ये जीव समझ ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा है। आपने सर्वत्र देखा होगा कि पापी से पापी भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके लिए भी मरने के बाद क्या लिखा जाता है? मरने के बाद स्वर्गीय या स्वर्गवासी ही लिखा जाता है। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन पाप, झूठ, छल, कपट, मायाचारी, हिंसा के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी मरने के बाद फोटो पर पाटोदी जी क्या लिखा मिलता है? स्वर्गवासी ही लिखा मिलता है। जरूरी है स्वर्ग गया होगा? जरूरी है कि वो स्वर्गीय ही हुआ होगा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी जीव यही लिखता है कि स्वर्गीय है, स्वर्गवासी है। जो चला गया उनकी छोड़ दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने नाम के आगे माँ क्या लिखवाना चाहते हैं? नरकवासी, नारकी, क्या लिखना चाहते? स्वर्गीय ही लिखना चाहते हैं ना? स्वर्गीय ही लिखना चाहते हैं। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र स्वर्गीय लिखने की भावना रखने से आप स्वर्गीय या स्वर्गवासी हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आज हर इंसान, हर व्यक्ति खोज रहा है स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसा है, स्वर्गों की रचना कहाँ है। ये पीके जैन साहब तो घंटों घंटों सिखाते हैं ना, मध्यलोक में क्या व्यवस्था है, स्वर्गों के विमान कैसे है, नरकों की क्या व्यवस्था है। पर ज्ञानी उन स्वर्गों के विमानों को देखने से कभी आप स्वर्गीय या स्वर्गवासी हो नहीं सकते। स्वर्ग वहाँ जो स्वर्ग रूप है वो तो है ही, पर उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें यहाँ स्वर्ग खोजना होगा, यहाँ स्वर्ग खोजना होगा, यहाँ स्वर्ग बनाना होगा। ये ध्यान रखना हंसराज जी। स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, मोक्ष 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 कहने से किसी को आज तक स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त हुआ ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ वो व्यक्ति, वो इंसान, वो मनुष्य मूर्ख है जो स्वर्ग की खोज करता है, जो स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करता है, स्वर्गीय बनने का, स्वर्गवासी नाम के आगे लिखने का प्रयास करता है। स्वर्ग खोजना चाहते हो, स्वर्ग खोजना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, तो ज्ञानियों स्वर्ग की खोज और स्वर्ग के जाने की तैयारी करने से पहले तुम जहाँ रहते हो उसे ही स्वर्ग बना लो, तो अपने आप तुम स्वर्गीय स्वर्गवासी हो सकते हो।
क्या करना था स्वर्ग बनाने के लिए सौधर्म जी? रोहित भाई, क्या करना था स्वर्ग बनाने के लिए? क्या प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करने से घर स्वर्ग होने वाला था? क्या प्रतिदिन बहुत सारा धन वैभव कमाकर हम बहुत बड़े बड़े सोने चांदी के सामग्री द्रव्य को घर में एकत्रित करने से अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते थे? नहीं। ये सत्य है, स्वर्गों में अद्भुत अद्भुत विभूतियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, उन रत्नों के प्रकाशों से ही काम हो जाते हैं। ऐसे दिव्य 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 वस्तु और दिव्य सामग्रियों से खचाखच वह स्वर्ग भरा है, पर उन विभूतियों से स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग विभूतियों से नहीं होता। स्वर्ग धन दौलत नाम शोहरत, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़े महल बनाने से नहीं होता है। जीवन में तुम्हारे कितनी कितनी सुख शांति है, परस्पर में, समाज में, परस्पर में, तुम्हारे परिवार जनों में कितना प्रेम कितना वात्सल्य है, ये डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन स्वर्ग है कि नरक है। दूसरे के घरों में खोजने मत जाना। पुनः समझना, दूसरों के घरों में और दूसरों के जीवन में माताओं खोजने मत जाना कि किसका परिवार, किसका घर, किसका जीवन स्वर्ग है और किसका नरक है। हम अपने जीवन के बारे में सोचे, हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचे कि हमारा जीवन कैसा है। हम जिस स्वर्ग की चाह कर रहे हैं, जिस मोक्ष की चाह कर रहे हैं, क्या मेरी राह, कल भी मैंने पूछा था, हमारी राह कहाँ की है? राह तो नीचे जाने की है और चाह ऊपर जाने की है। ना घर के बच्चे ना। क्या स्थिति है, क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। आज हमें बगल में बैठे हुए इंसान को प्रेम से मुस्कुराते हुए बात करने का तो समय नहीं है। पाषाण के परमात्मा को तो फिर भी विमल जी एक आध बार व्यक्ति आकर माथा टपटक ही दे, पर घर के रहने वाले सदस्य जो हमारे साथ जीवन भर 24 घंटे अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्या उस इंसान के प्रति अच्छा व्यवहार करने का हमारा मानस है, हमारे भाव है? नहीं है। कहाँ से स्वर्ग जाएंगे? कहाँ से हम स्वर्ग की कल्पना करेंगे? जो जी जान लगा के अशोक जी तुम्हारे लिए भोजन बना रहा है, हाथ सेकते सेकते भोजन बना रहा है। कई बार ऐसा नहीं होता, सही सही बताना। कई बार ऐसा होता है, प्रतिदिन अच्छा भोजन मिलता है पर एक आध दिन भोजन अच्छा नहीं मिला, एक आध दिन रोटी कच्ची मिल गई, जली मिल गई, नमक कम मिल गया, कुछ ज्यादा हो गया। जो भोजन बना रहा था उसके साथ आपने प्रेम से बर्ताव किया? नहीं। नमक कम होता है, मिर्च ज़्यादा होती है तो थाली विशाल भाई सुदर्शन चक्र जैसी घूम जाती है और वाणी तो फिर महाभारत भी खड़ा कर लेती है। कौन कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पुनः कह रहा हूँ, अपने आप से पूछो, भले ही सामने वाले को देखकर हमारी थाली सुदर्शन नहीं बन पा रही है, हमारा घर परिवार महाभारत नहीं बना पा रहा है, पर भीतर के भावों से तो पूछ लेना। कितने भाव ऊपर नीचे हुए थी, इतनी अक्ल नहीं, समझ में नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ और ऐसी सड़ी सी रोटी और ऐसा सामग्री सामने रख दी। किसके प्रति हमने भाव बिगाड़े? जिसने तुम्हारे लिए जीवन दिया, जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए वो जीवन साथी के रूप में दे रही है। एक दिन भोजन बिगड़ गया पाटोदी जी, क्या बिगड़ा? एक दिन भोजन बिगड़ा, हमारा भाव, हमारे परिणाम, हमारे उस व्यक्ति के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। तुरंत लड़ाई हो गई। भोजन बाद में होता है, पेट बाद में भरता है, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा हो नहीं हो, तू मैं तो बोलो ना। ऐसे हो गए आप लोग आज, क्या हो गया? सत्यता यही है। हम स्वर्ग जाने की तो उम्मीद रखे बैठे हैं, चाह तो स्वर्ग जाने की है, पर अरे जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके साथ जी रहे हैं, जो प्रतिदिन हमारे लिए अच्छा व्यवहार कर रहा है, क्या मेरा प्रतिदिन उसके प्रति अच्छा व्यवहार होता है?
नहीं है व्यवहार, नहीं है व्यवहार। ये मात्र शब्दों की मात्र सुंदर पैकिंग करते हुए हम अपनी अंतरंग की जो हीन हीन शक्ति है उसे ढांकने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा विचार करना, ये बेशकीमती मानव जीवन हमें मिला था, सब कुछ मिला था, हम जीवन को स्वर्ग क्यों नहीं बना पाए? हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र जहां हम रहते हैं उसे स्वर्ग क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि गलती परिस्थितियों की नहीं थी। माँ यही कहती है, माँ यही कहती है, माँ यही कहती है। माँ महाराज क्या करे, परिस्थिति ऐसी होती है कि हम संभाल नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते। पर ये बहुत बड़ी भूल है। दोष परिस्थितियों को मत देना, दोष माँ पर व्यक्तियों को मत देना। दोष कहीं ना कहीं मेरी सोच, मेरी दृष्टि में था। इसलिए मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने स्थान को स्वर्ग नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाए स्वर्ग? धन तो खूब कमाया, वैभव खूब कमाया, सोना चांदी, क्या कमी है? किन साधनों की कमी है हमारे पास? एक एक सामान्य से सामान्य देव जिन विभूतियों को भोग पा रहा हो, शायद उससे कई अधिक गुना विभूतियों को जीवन में मनुष्य पर्याय में व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। पर फिर भी क्या परस्पर में प्रेम, परस्पर में वात्सल्य आज जीवंत है? नहीं है। माता पिताओं को बेटे को देखने का समय नहीं है। बेटे को स्कूल से उसके वजन ढोने से इतना व्यस्तता, इतनी व्यस्तता उसके जीवन में है कि कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि पिता आते हैं तो बेटा चला जाता है, बेटा आता है तो पिता सो जाते हैं। महीनों पिता को और बेटे को मिलने का समय नहीं है। महीनों बेटों को, बेटियों को, संतानों से माता पिता को मिलने का समय नहीं है। फिर बाद में हमें रोना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, मुकेश जी बेटा हाथ से चला गया, बेटी हाथ से चली गई, संतान हाथ से चली गई। हाथ से क्यों चली गई माताओं पिताओं? क्यों संतान हमारे हाथ से चली गई? क्योंकि हमारे पास धन कमाते कमाते इतनी व्यस्तता हो गई थी कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली संतानों के लिए हमने समय देना नहीं सीखा। ये जीवन में ध्यान रखना, एक प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक इंसान के उस जीवन का एक पड़ाव आता है, जीवन का एक रावकाजी समय आता है। उस समय किसी न किसी को अपना साथी बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने दिल की, हृदय की अच्छी बुरी सभी बातें उससे शेयर करना चाहता है। जब घर परिवार में उसे कोई नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बाहर जाकर वो खोजता है। समझ रहे आप बातों को? कहीं ना कहीं जब घर परिवार से उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं मिलता है अच्छी बुरी, तो कहीं ना कहीं वह बाहर खोजता है और बाहर का ही होके रह जाता है, बाहर का ही हो रखे रह जाता है। इसके लिए निमित्त कई हो सकते हैं, चाहे आज की पढ़ाई हो, चाहे आज के मोबाइल हो, चाहे आज के साधन हो। पर ध्यान रखना, दोष उन वस्तुओं को मत देना, दोष वस्तुओं को मत देना। निर्जीव वस्तुओं में उतनी ताकत नहीं है जितनी मेरे जीव द्रव्य में शक्ति थी। मैं चाहता तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत अच्छे से स्वर्ग बना के रह सकता था। पर क्या करे आज संतान ही माँ बाप की नहीं मान रही है, माँ बाप ही संतान के घर में नहीं रह पा रही है। कैसी विडंबना है। चाह किसकी है माँ? बोलो ना, चाह किसकी है? स्वर्ग जाना तो हम चाहते हैं, घर में बैठे हुए बुजुर्गों का तो हम सम्मान करना नहीं जानते, उनका विनय करना नहीं जान पा रहे हैं, और बनना चाहते हैं हम स्वर्गों के देव, बनना चाहते हैं हम मोक्षगामी। कैसे संभव है?
जब तक परस्पर में प्रेम भाव नहीं है, परस्पर में मैत्री भाव नहीं है, हम एक दूसरों की अच्छाइयों को खुली आंखें करके देख नहीं पा रहे हैं, दूसरों के सुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में ध्यान रखना, स्वर्ग जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कर लेना ईशान जी, कितने 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 ही चाहे विधान कर लेना, घंटों घंटों भगवान का अभिषेक करते हुए भगवान के प्रतिमाओं के चरण रगड़ रगड़ के उसके चरण घिस जा सकते हैं, पर आपका जीवन स्वर्गमय हो नहीं सकता अगर दूसरे धर्मात्मा को आप धर्मात्मा स्वीकार नहीं कर पाते तो। आज यही बहुत बड़ी विडंबना है। ये मंदिर मेरा है, ये वेदी मेरी है, तुम यहाँ नहीं आओगे, हम उनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जब तुम एक मंदिर, एक नगर, एक वेदी, एक स्थान, एक परिवार में परस्पर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, दूसरे को समाविष्ट करने की शक्ति धारण नहीं कर पा रहे हो, क्या आप मोक्ष जा पाओगे और क्या सिद्ध बन पाओगे? क्योंकि सिद्धों की जो व्यवस्था है वो एक सिद्ध अकेले नहीं बैठते। माँ ध्यान रखना, एक सिद्ध एक अकेले नहीं बैठते, एक माही अनंत राजे, अनंत 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 सिद्ध एक में अनेक मिलकर रह जाते हैं। वही सिद्धालय में एक में अनेक होते हैं जो यहाँ अनेकों के साथ जीना सीखते हैं। पर क्या करें, कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो हंसराज जी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, उनकी आंखें, उनके मुंह, उनके नाक टेढ़े हो जाते हैं, अरे ये क्यों आ गया, क्या करें? आज तो ऐसी विडंबना है कि बुरा तो नहीं मानोगे मुकेश जी, और मान भी जाओ सो क्या कर ले हो, कुछ नहीं कर सकते। मुकेश जी माइक संभाल रहे थे, मुकेश जी की प्रभावना स्थली थी अमुक नगर, और उतने में अखिलेश पहुंच जाता है। मुकेश को किन्हीं कारणों से समय नहीं था, दूसरे को बुला लिया। अब मुकेश जी से पूछ लेना कि भाव कैसे हो रहे हैं। धर्मात्मा होता, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, पर आप ही की कह रहा हूं। ऐसे भाव होते हैं कि धर्मात्मा भी अगर धर्मात्मा के स्थान पर पहुंच जाता है तो ये विकल्प होता है, अरे यार मेरा प्रभावना क्षेत्र, मेरी प्रभावना लूट जाएगी, मेरा स्थान लूट जाएगा। क्या कुछ नहीं जीव कर बैठता। बहुत बड़ी विडंबना है। किस बात के अखिलेश धर्मात्मा, किस बात के तुम धर्मात्मा, किस बात के धर्मात्मा, किस बात के तुम त्यागी व्रती, और किस बात की तुम धर्म प्रभावना कर रहे हो। तुम धर्म प्रभावना नहीं कर रहे हो मुकेश जी, तुम चर्म प्रभावना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें विकल्प है, मेरा क्षेत्र ना लूट जाए, मेरी प्रभावना कम ना हो जाए। अरे जो प्रभावना करने के लिए पहुंचा था उसके लिए तुम समाज में कहते मुकेश जी कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा ही छोटा भाई है, आप उसके भी प्रभावना में सहयोग कर लेना, तो आपकी 10 गुना प्रभावना समाज में बढ़ जाती। मुंह से तो व्यक्ति यही कहता है, और पीठ पीछे क्या स्थिति है धर्म और धर्मात्मा की, आज मां हम सब जानते हैं।